दिखाई दे रही है? हाँ जी, हाँ जी। बाबा को याद करने 1 मिनट। ओम शांति। किसी का अनम्यूट है। हाँ, म्यूट कर लें। मेरा ही है। अच्छा, ओके। ओम शांति। हाँ, आज की मुरली की डेट है 6 दिसंबर 1975। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। अलौकिक क्षमा पर रूहानी पतंगे बंसवा हो। विश्व के शोकेस में अमूल्य रत्न के रूप में प्रसिद्धि दिलाने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी की स्टेज पर स्थित कराने वाले, सर्व गुणों के मास्टर सागर स्वरूप बनाने वाले, रूहानियत की लाली से तस्वीर को चिताकर्षक बनाने वाली रूहानी पिता शिव बाबा बोले, अपने को सारी दुनिया के बीच चमकता हुआ विशेष लकी सितारा अनुभव करते हो। ऐसे लकी जिन्हों का स्वयं बाप गायन करते हैं, ऐसे श्रेष्ठ भाग्य और किसी का ऐसा इससे श्रेष्ठ भाग्य और किसी का हो सकता है। सदा ऐसी खुशी रहती है जो अपनी खुशी को देखते हुए देखने वालों के गम के बादल व दुखों की छटाएं समाप्त हो जाएं, दुख को भूल सुख के झूले में झूलने लग जाएं। ऐसे अपने को अनुभव करते हो जैसे गायन है, पारस के संग में लोहा भी पारस बन जाता है। ऐसे आप पारसमणियों के संग से अन्य आयरन एज आत्माएं गोल्डन एज बन जाएं। ऐसी अवस्था अनुभव करते हो। कोई भी आत्मा भिखारी बन आए और वह मालामाल होकर जाए, ऐसे अपने तकदीर की तस्वीर रोज अपने दर्पण में देखते हो। किस समय देखते हो? क्या अमृत वेले? बाबा ने क्वेश्चन किया कि जो चमकता हुआ लकी सितारा होता है, जैसे एक सितारा बहुत चमकता है, उसकी चमक हमें दिखाई देती है, ऐसे ही हमें भी बहुत खुशी रहने वाला और सबके दुखों को दूर करने वाला ऐसी आत्मा, जो ऐसी पारस आत्मा बनना है, जो लोहा मीन्स जो विकारों में फंसी है आत्माएं, उनको भी हमने पारस और पवित्र बनाना है। ऐसी आत्मा हमें बनना है। बाबा हमसे क्वेश्चन करे, क्या हम ऐसी आत्मा हैं? हम ऐसी आत्मा बने हैं? बाबा ने हमसे ये क्वेश्चन किया है। चाहे कोई भी आत्मा भिखारी बन कर आए और वह मालामाल हो जाए। आगे एक लाइन, देखने का टाइम निश्चित है। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं फिर से पढ़ती हूँ। पारस के संग में लोहा भी पास बन जाता है, ऐसे आप पासमनियों के संग से अन्य आयरन एज आत्माएं गोल्डन एज बन जाएंगी। ऐसी अवस्था अनुभव करते हो। कोई भी आत्मा भिखारी बन आए और वह माला माल हो जाए, ऐसे अपनी तकदीर की तस्वीर रोज अपने दर्पण में देखते हो। किस समय देखते हो? क्या अमृत वेले? देखने का टाइम निश्चित है अथवा चलते फिरते जब आता है तब देखते रहते हो? सारे दिन में कितनी बार देखते हो? बार बार देखते हो या एक बार ही? एक बार। क्वेश्चन किया बाबा ने कि बार बार देखते हो कि हम क्या ऐसी आत्मा बने हैं? इसका मतलब है हमें चेक करना है कि क्या हम बाबा जो चाहते हैं वैसे बने हैं। दर्पण में मीन के अपने आप को रियलाइज करना है कि क्या जो बाबा चाहते हैं हम वैसे बने। रोज अपने आप को देखना है कि हम वैसे बने हैं कि नहीं। तो इसीलिए बाबा ने ये क्वेश्चन किया है, बार बार देखते हो या एक बार ही? एक बार। आजकल का फैशन है कि बार बार अपना चेहरा देखते हैं, वह देखते हैं अपने फीचर्स और
आप देखते हो अपना फीचर्स, फीचर्स मीने विशेषताएं, फीचर्स होते नहीं हैं नहीं नहीं, नहीं, आप देखते हो अपना अपने फ्यूचर। ओ सॉरी सॉरी, ओ हाँ फीचर्स भी होता है ना, मेरे को गलती लगी। आप देखते हो अपने फ्यूचर, और आप देखते हो अपना फ्यूचर, फीचर्स एंड फ्यूचर दो चीजें बाबा ने यस। बताई है। हाँ, अपना फ्यूचर, आपका फ्यूचर तरफ अटेंशन नहीं है, तो बाबा ने बोला कि हमें फ्यूचर, भविष्य में हमें क्या बनना, उस पर हमें पूरा अटेंशन रखना है। लेकिन हर समय अपने फ्यूचर को श्रेष्ठ बनाने का ही अटेंशन है। तो अपनी तकदीर की तस्वीर देखते हो कि हमारी तस्वीर में कहाँ तक रूहानियत बढ़ती जा रही है। तो हमें अपनी रूहानियत, जो बाबा कह रहे हैं, उस पर चल के अपनी रूहानियत को और बढ़ाना है। जैसे वह लोग लौकिक दृष्टि से रूप में व शक्ल में अपनी लाली को दिखाते हैं कि कहाँ तक लाल हुए, और आप सब अलौकिक तस्वीर दिखाते हो। बाबा ने कंपैरिजन किया है, लौकिक में जब कोई तस्वीर लेता है तो उसकी शक्ल सूरत और उसमें देखते हैं लाली कैसे वो नजर आती है, मगर बाबा हमें सॉरी अलौकिक तस्वीर। सरबजीत बहन, इसमें थोड़ा ये सोचना है कि रूहानियत को कैसे बढ़ाना है, हाँ, रूहानियत, अभी वही कैसे कंपैरिजन बढ़ाना किया है, कि बोलो। लौकिक और अलौकिक, बाबा ने कंपैरिजन किया है। पहले लौकिक का वर्णन किया और अब बाबा बोल रहे हैं अलौकिक तस्वीर कैसे बनानी है, उसमें बाबा एक्सप्लेन कर रहा है। आप सब अलौकिक तस्वीर देखते हो, नहीं नहीं, रूहानियत वो रूपी। निमित आत्मा शेयर करना चाह रही, रूहानियत कैसे बढ़ती है। आप हाँ, अपना विचार सागर मंथन कैसे करके बढ़ती है, बोले, हम बोल तो देते हैं रूहानियत बढ़ानी है, लेकिन कैसे बढ़ती है, कैसे हाँ, बढ़ती है। हाँ, हाँ। तो बोलो बाबा कैसे कैसे ने बढ़ती बढ़ानी है। बाबा कंपैरिजन ने किया ना बताया वो लौकिक। तो बराबर हाँ, है, आप हाँ, अपना बताओ विचार सागर मंथन। हाँ, वही वही तो मैं एक्सप्लेन कर रही कि लौकिक में जब कोई हम किसी की तस्वीर खींचते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें देखते हैं। कोई अगर स्टूडियो में जाके तस्वीर खिंचाता तो वो बाबा ने कंपैरिजन किया कि अलौकिक तस्वीर में हम क्या नहीं नहीं चीज। नहीं, आप आप खुद ये ही ना बताओ। शब्दों में आप पढ़ रहे हो, प्रैक्टिकल शब्दों बताओ। नहीं, प्रैक्टिकल बताओ। आप रूहानियत हाँ, कैसे, लौकिक। रूहानियत हाँ, किसको हाँ, कहते हैं। हाँ, रूहानियत। आप सब अलौकिक तस्वीर रूहानियत रूपी लाली को देखते हैं। रूहानियत है जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, वो हमारी जिंदगी में हमने धारण किया है। अगर धारण किया है तो हमारी जिंदगी में दिखना चाहिए, तो उसका प्रभाव दूसरों पर कैसा पड़ रहा है, इससे इससे पता चलता है। ठीक है और सिस्टर, मेन पता है मेन क्या बात है, मेन क्या चीज, जब हम बताइए। आत्मा का लेसन पढ़ते हैं हाँ, हाँ, तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं आत्मा के बारे में, कि आत्मा सतोगुणी है, 7 गुणों हाँ, में गुणों का हाँ, स्वरूप है, 8 हाँ, शक्तियों का स्वरूप है। हाँ तो जी, जब हम वो स्वरूप में टिकते हैं, 7 गुणों के स्वरूप हाँ, में, हाँ, हाँ, तो हाँ, ऑटोमेटिकली वो रूहानियत का अनुभव दूसरी आत्मा को होने अच्छा, लगता है, होने लगता अपने है। ओरिजिनल फॉर्म में जब टिकते हैं सतोगुणी स्वरूप में। तो वो ज्ञान तो बराबर है, मुरली का ज्ञान तो डेफिनेटली धारणा में लाना है, देवी गुण धारण करने हैं, लेकिन हाँ, बेसिक जो तो 7 गुण है, पीस, हाँ, प्योरिटी, पावर, लव, हाँ, ब्लिस, हैप्पीनेस, नॉलेज, 7 हाँ, गुण, 8 शक्तियां जो है आत्मा की, झलकनी उसमें चाहिए भी। टिकते हैं। हाँ, तो ओरिजिनलिटी में अपनी हाँ, ओरिजिनल क्वालिटी में जब हम टिकते हैं, और उस हाँ, आधार से हम जब किसी दूसरे के साथ व्यवहार वर्तन में आते हैं, हाँ तो जी, रूहानियत की चमक दिखती है, बढ़ती हाँ, है, और सामने बहुत। वाली आत्मा भी आपको अपना ही समझेगी। आप उस आधार से चलोगे ना, तो कोई भी हम्म, फिल्टर नहीं रहेगा। फिर वो आत्मा कोई भी धर्म की हो, जाति की हो, कोई भी क्यों ना हो, ये आप अनुभव करके देख लेना। हम्म, आपको होता ही है वो अनुभव, हमने आपके हाँ, हाँ, एक्सपीरियंसेस भी सुने मैं हैं तो मैं पता मैं चलता है। मैं एक और भी अनुभव ये बताती हूँ कि जो मम्मा थी ना, मम्मा कहते थे उनकी जो जो सातों शक्ति ऐसे झलकती थी ना, एक एक गुण, हम्म, एक एक चीज। जो हाँ, दादियां थी उनमें भी हम्म, इतनी हाँ, वो अलौकिक शक्तियां, रूहानियत इतनी नजर आती हम्म, थी, चुंबक की तरह। जैसे हाँ, कहते चुंबक की तरह वो परवाने आ जाती आकर्षित थी, करते हैं। चुंबक ये की तरह आत्माएं उनकी तरफ खिंचती हैं, जिनमें ये शक्ति होती है। वो एग्जाम्पल है, बिल्कुल जैसे सर। हमारी दादियां सारी देखो उनमें। एक मैं मतलब ये अभिमान की दृष्टि से नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम में रूहानियत कितनी आई है वो दूसरों से ही पता चलता है। हम हाँ, अपना भी चेकिंग करते हैं डेफिनेटली, लेकिन कोई हम्म, अगर दूसरा अपने मुख से बोले ना तो हमें आइडिया आता है।
हाँ, जैसे किस एक भाई थोड़ा स्टबन है, हुँ, एक हुँ, बहन का हस्बैंड। हुँ, तो हुँ, उसके घर पे हम गए थे ना, तो मुझे बाबा ने सेवा का मौका दिया, तो मैंने, वो भाई ने कोर्स तो कर लिया था लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा था। तो उसकी युगल ने मुझे बताया कि आप इनको थोड़ा मेडिटेशन सिखाओ। तो फिर बाबा को बोला चलो बाबा, इसको मौका उठा लेते हैं। हुँ, तो बस उसको मैंने आत्मा परमात्मा का ही परिचय दिया, ज्यादा में डेप्थ में नहीं की, क्योंकि उसको मुझे शिव बाबा के साथ जुड़ाना था। हुँ, तो हुँ, आधा पौना घंटा बैठे हम दोनों पीछे बैकयार्ड में। बाबा ने जो जो बुलवाया, गाइडेड मेडिटेशन करवाया, बहुत अच्छे से वो भाई ने मेडिटेशन भी किया। फिर आके अंदर आके बोलते हैं कि आप में वो आकर्षण है कि कोई भी खींचता है, तो आप बोलते हो वो मानने को दिल करता है। तो हुँ, मैंने बोला, भाई जी, ये आकर्षण है ना बाबा का है, परमात्मा का आकर्षण है, हमारा नहीं होता है आकर्षण। हुँ, हुँ, लेकिन इसका मतलब हुआ ये कि हमारे में भी वो क्वालिटीज आती जाती है, हुँ, आ हुँ। रही है, बढ़ती जा रही है ज्यादा से ज्यादा। इसीलिए दूसरी आत्मा जो मानने के लिए तैयार नहीं होती है, वो भी एक बार तो सुनने के लिए रेडी हो ही जाती है। हो जाती है। ये देखो, हमने ज़्यादा एक-दूसरे को देखा नहीं, हम जब एक-दूसरे की विचार भी सुनते हैं ना, तो उसमें भी हम रूहानियत अनुभव कर सकते हैं, हाँ, करते चारों हैं ना, तरफ। हाँ, क्योंकि तो वो उसमें देखो, भी जब हाँ, मुंह से निकलता है वो भी एक एनर्जी ही है। एनर्जी अंदर जो होता है वो एनर्जी, मुख से बोलते हैं तो एक वो तो होता है वाइब्रेट देखने से करती। पता लग जाता है, उसको आत्मा से जब मिलते पता लग जाता है रूहानियत। एक सुनने से भी हमें महसूस होता है। जब हम्म, बाप-दादा बोलते हैं, अलका सिस्टर ने बोला अव्यक्त मूल्य सुनो। जब बाप-दादा को सुनते हैं तो देखो कितनी रूहानियत, कितना वो पता लगता है कि हाँ, सच में बाबा बोल रहे हैं। सही तो है। ये तो रूहानियत रूहानियत के बारे में बराबर, हाँ। कहने का सार यही है हम हमारी डिस्कशन का कि जितना-जितना हम बाबा को याद करेंगे, उसकी जो बाबा ने हमें शिक्षाएँ, जो मुरली का ज्ञान दिया, उसमें फॉलो धारणा करते जाएँगे, उतनी-उतनी हमारी रूहानियत भी बढ़ती जाएगी। और यस, जितनी रूहान रूहानियत नहीं, बाबा ने जो कहा है, पर चले आत्मा का ओरिजिनैलिटी में हम इन आते सातों जाएँगे। सातों गुणों को सही है, ओरिजिनैलिटी में आते जाएँगे। इमर्ज अपनी जो सातों गुणों को इमर्ज करते जाएँगे, उतनी-उतनी रूहानियत भी बढ़ती जाएगी और यस। आत्माएँ उतनी जल्दी उनका दूसरों का सेवा भी होगा। हाँ, तो आगे पढ़ते हैं। आज तो विशेष दूरदेशी व डबल विदेशी अर्थात त्रिकालदर्शी बच्चों से विशेष मिलने आए हैं। तो विदेशियों को भी विशेष बाबा ने त्रिकालदर्शी और सभी का दिया कि उनसे मिलना है। जय भी विशेष लक हुआ ना, ऐसी ऐसा लकी अपने को समझते हो? पद्म भाग्यशाली अपने को समझते हो? जहाँ सौभाग्यशाली, जहाँ पद्म पद शब्द ही भी कुछ नहीं है। तो बाबा ने बोला कि क्या तुम अपने आप को पद्म भाग्यशाली समझते हो या केवल सौभाग्यशाली समझते हो, या फिर आपको पद्म शब्द का मतलब ही नहीं पता, तो कैटेगरी की है। अपने को क्या समझते हो? कहाँ पद्म तो कहो, हमारे कहो, हाँ, कहो पद्म पदम हमारी में। तो कहाँ पर तो जी, पद्म में पद्मा, समाये। पद्मा पदम क्या होता है पता है? हाँ जी, वो जिसमें 1 के साथ 15 ज़ीरो आती हैं। एक के साथ 15 जीरो लगाएंगे उतनी वैल्यू पदम की। एक पद्म की पदम, बनती एक है। पदम हाँ, की। और तो पद्मा पदम तो और दो जीरो लगाने का। हाँ, और 2 ज़ीरो हाँ, ओह! इतनी वैल्यू आत्मा हुँ, की, बाबा कहते, कहने का मतलब के आत्मा हाँ, की इतनी सब विशेषताओं, आत्मा की जब आत्म हुँ, स्वरूप में रहेंगे, उसको हुँ, यूज करेंगे तो आत्मा की वैल्यू हाँ, देखो करोड़ों से भी ज़्यादा, अरबों से भी ज़्यादा अरबों तो खरबों से भी ज्यादा। देखो कितने हम भाग्यशाली हैं। कहो तो इतना बाबा ने कहा कि इतने पद्मों से भी हम कितने भाग्यशाली हैं। कहो पद्म तो हमारे कदम में समाये हुए हैं। देखो बाबा ने कितना अच्छा बोला। जिनके कदमों में अनेक पद्म भरे हुए हों, वह स्वयं क्या हुआ? जैसे कोई भी विशेषता सुनते हैं, वह अपनी श्रेष्ठता वर्णन सुनते करते नहीं, हैं, सुनाते हैं, सुनाते हैं सुनाते हैं। सॉरी। जैसे कोई भी विशेषता सुनाते हैं, वह अपनी श्रेष्ठता वर्णन करते हैं, तो कहते हैं ना, वह हमारे वह हमारे पाँव के नीचे है, यह हमारे आगे क्या है?
ऐसे ही पद्म तो आपके पाँव के नीचे है। बाबा ने हमारी विशेषता बताई कि ऐसा होना चाहिए हमें। ऐसे श्रेष्ठ लक्की हो, सिर्फ अपने भाग्य का ही सिमरन करो तो क्या बन जाए, क्या बन जाएंगे। भाग्य का सिमरन करते करते बाप से भी सर्वश्रेष्ठ और बाप के भी सिर के ताज बन जाएंगे। तो देखो बाबा ने कितना अच्छा बताया कि अगर हम यही कहते रहे हैं कि हम कितने भाग्यशाली हैं, सर्वशक्तिमान जैसे बोला है ना बाबा ने, अगर वही सोचते रहे तो वैसे हम बन जाएंगे और बाबा के सिर का ताज भी बन जाएंगे। अपनी श्रेष्ठ स्थिति का यादगार चित्र देखा है। आपके सर्वश्रेष्ठ भाग्य की निशानी का यादगार चित्र कौन सा है कि जिससे सर्व से ऊंचे प्रसिद्ध होते हो। विराट स्वरूप में ब्राह्मणों की सर्वश्रेष्ठ यादगार में चोटी दिखाई है। चोटी से ऊंचा कुछ होता है क्या? शक्ति सेना भी ऐसे अपने को लकी समझती हैं। तो बाबा ने शिव शक्तियों के बारे में बोला, क्या शक्ति सेना भी ऐसे अपने को लकी समझती हैं? यह मीरा लंदन की कोई सेवाधारी जिसका नाम मीरा, उसके बारे में बोला, वो लंदन की होगी। यह मीरा लंदन की सबसे अधिक अपने को लकी समझती है, क्योंकि उसकी अपनी हम जीन्स में तो यह एक ही विशेष रत्न है ना। अभी नीरू सिस्टर, आप जानती हो मीरा मीरा के बारे में? ये कोई लंदन की सिस्टर के बारे में बाबा ने बोला कि वो अपने आप को लकी समझती है, क्योंकि इसकी अपनी हम जीन्स में तो यह एक ही विशेष रत्न है ना। अभी तो ये वाली लाइन थोड़ी सी मुश्किल है, हमें समझ नहीं आ रही। हम जीन्स क्या आदि हुआ? में लंदन में सेवा शुरू करने के लिए निमित्त बनी होगी आत्मा जिसका नाम मीरा है। बाबा या उनको याद करते हैं। मुरली। अच्छा, अभी कल आपने जो बताया मनोज भाई को याद किया था, वो उसका कॉन्टेक्स्ट में कुछ याद है? कौन सेंटेंस बाबा ने बोला था? नहीं, गुजरात जोन के थे, वो बताया था। हम्म अच्छा, गुजरात जोन के थे, ऐसा बताया था। हम्म हाँ, गुजरात के जो जोश है ना, तो कौन सी मनोज डेट की जी ने मुरली थी? कौन सी डेट की मुरली थी? वो 31 मार्च 1995। वो हम्म कल वाली? हाँ। हाँ, कल संडे वाली। कल वाली मुरली में नाम था? ये नहीं, मैं पूरी मुरली सुनी ना 3 घंटे की, उसमें नाम था पीछे वाले में सारा कुछ। अच्छा, वो तो इसमें नाम नहीं दिया। ये पूरी मुरली नहीं प्रिंट हुई है, उसका मतलब कल जो नहीं, पढ़ी। पूरी मुरली कभी प्रिंट होती ही नहीं आंटी। हाँ कभी हाँ। पूरी मुरली, क्योंकि वो तो 3 घंटे की मुरली थी, दो तीन मुझे घंटे की वो। मुझे मुझे पढ़ना पड़ेगा वो मुरली में बाबा क्या किस रेफरेंस से यार, है। गुजरात जोन के मनोज भाई का 2 दफा नाम बोला बाबा हाँ दादियों ने। हाँ हाँ। हाँ। यस, इसीलिए मैं पूछ चलो रही थी। चलो क्योंकि मैं आंटी वो लोग बोलते थे ना कि वो मनोज भाई भी कहते थे ना, हम सेवा करने बहुत जाते थे गोरों की, इंग्लिश के लिए, क्योंकि मेरा इंग्लिश अच्छा था, तो मनोज भाई कई दफा कहते हैं, राइट। तो वही चीज है, इसीलिए मैंने पूछा। नहीं, मैं पढ़ूंगी मुरली कैसे, क्योंकि हाँ, मैं पर तो उस मैं तो बाबा को मिलन में गई थी। उसी मुरली उसी सभा में मैं थी हाजिर, इसलिए मुझे यस, ऐसा मुरली में आप पता करना, है। पर फिर हाँ से ठीक है, सुनना मैं फिर आपको। से पढ़ लूंगी। फिर ओके। फिर से सुनना, वो पूरा बाबा बोलते हैं ना, पूरा हाँ, 3 घंटे में पूरा बाबा बोलते हैं, मैं सब कुछ पहले ऐसा सिखाते हैं। समझी कि कहीं वो नारायण का लड़का का नाम भी मनोज था ना, तो बाबा उनको तो याद नहीं करते थे ना। नहीं, गुजरात का स्पेशल गुजरात का बताया। बोला है तो गुजरात के मनोज भाई ही है। हाँ, अपने मनोज भाई है या दूसरे मनोज भाई है, वो पता नहीं है। हम देख, सब सुनेंगे। देख, अच्छा। क्योंकि हम गुजरात में तो इतने सारे सेवादारी है, सबका नाम मुझे पता है जो बहुत सेवा करते हैं यज्ञ की। हाँ, तो दूसरे मनोज भाई का नाम तो नहीं सुना है। इसीलिए मनोज भी कहते थे, हम जाते थे, बार बार जाते थे, इसलिए मुझे याद है कि मनोज भी अपने वाले ही हो गए, क्योंकि बहुत सारे विदेशी आए थे ना, तब इंग्लिश की सेवा होगी 100%। हाँ, आप मुरली पढ़े? हाँ जी, बाप हाँ जी। बाप भी आज विशेष बच्चों का विशेष भाग्य देख हर्षित हो रहे हैं। कैसे कोने कोने से, विदेश के कोनों से भी निकल कर के अपने घर में पहुंच गए हैं। बाप भी घर में आए हुए बच्चों को जो आधा कलर की आशा लगाते हुए अब जहां पहुंच गए हैं, तो बच्चों को अपने ठिकाने पर आया देखकर वह सर्व आशाएं पूरी होते हुए देखकर बाप भी हर्षित होते हैं। देश ग्रुप की विशेषता क्या है?
विदेशियों को देखकर बाप की विदेशियों की विशेषता देखते हुए विशेष हर्षित होते हैं, क्योंकि भले मेजोरिटी भारतवासी की है, लेकिन अब विदेशी कहलावे व कहे जाते हैं, क्योंकि विदेश से गए से फिर भी वो उनको विदेशी ही कहलाया जाता है। तो मेजॉरिटी में जो पहली क्वालिटी है, आने से ही पतंगे मिसल क्षमा पर जल कर मर जाना, ऐसे फिर सोचना नहीं। तो हाँ, ऐसे पता नहीं क्यों बाबा ने बोला क्षमा पर तो पहली मेजॉरिटी में जो पहली क्वालिटी, यानी कि उसमें भी बाबा ने कैटेगरी की है, जो विदेशियों में पहली क्वालिटी के बारे में अब बता रहे हैं, आने से ही पतंगे मिसल क्षमा पर जल कर मर जाना, उसमें फिर सोचना नहीं। देखो इसका मतलब क्योंकि बाप वो पर लोग फिदा हो जाना, क्षमा पर वो, हाँ, बाबा जो कहता है उसपे वो पूरा श्रीमत पे चलने पूरा लगते हैं, वो कुछ, पूरा श्रीमत, हाँ समझ। हाँ, वो मतलब है सोचते कि नहीं, दूसरी सोच नहीं लगाते, वो कह रहे हाँ, हैं बाबा। उसी वक्त मर मिटना, कि जो कहा उसी वक्त उसको फॉलो करना। सुना, अनुभव किया और चल पड़े। और जो ये विदेशी जो बिल्कुल दूसरे हैं, हम भारतवासी ने जो करते हैं, जैसे गोरे अगर सुन ले वो भारतवासी क्वेश्चंस करते, सोचेंगे, करेंगे, ये मगर वो नहीं कर, विदेशियों नहीं करते, पूरा ही सरेंडर हो जाते विदेशी। सरेंडर हो जाते हैं, क्षमा परवाने जैसे मर जाते हैं। सुना, अनुभव किया और चल पड़े। तो विदेशियों में यह क्वालिटी भारतवासियों से विशेष है। तो बाबा ने विदेशियों की क्वालिटी को बताया, भारतवासियों को बताया। भारतवासी पहले क्वेश्चन करेंगे, फिर सोचेंगे, फिर बाद में स्वाह होंगे। इसका मतलब भारतवासियों से उन्होंने विदेशियों की तुलना की है और कहा कि वो एकदम परवाने की तरह मर जाते हैं। विदेश से जो निकली हुई आत्माएं हैं, उनकी क्षमा पर पतंगे के समान स्वाह होने की विशेषता है। समझा? जैसे कोई दूर बैठे बहुत तड़पन जैसे तड़फते हैं, तड़पन में हो और ऐसी तड़फती हुई आत्मा को ठिकाना मिल जाए, तो ऐसी तड़फती हुई आत्माएं मेजॉरिटी रूप से विदेश ग्रुप में दिखाई देती हैं। मुझे भूमि सिस्टर आपकी याद आती है, आप तड़पती हुई आत्मा हो जाने के लिए तरस रहे हो। समझा? अपनी विशेषता को पतंगा होने के कारण ऑटोमेटिकली उन्हों का प्रसाद, याद और सेवा के सिवाय और कुछ रहता नहीं, इसलिए फास्ट जाते हैं। देखो बाबा ने कितनी अच्छी विशेषता बताई कि जो क्वेश्चन नहीं करते, बस फिदा हो जाती है एकदम झट से, उनकी ये विशेषता बताई है। आप लोग कब, क्यों और क्या का क्वेश्चन करते हो? तो आप लोग भारतवासियों को शायद बोला, मेरे ख्याल में, पता नहीं। यस, यस। माया के वार से हार खाने वाले हो, जा सदा विजय। क्वेश्चन करे बाबा, हम कौन सी कैटेगरी में? माया के वार से हार खाने वाले हो, जा सदा विजयी हो, माया को हार खिलाने वाले हो, यानी माया से जीतने वाले, ना कि खाने वाले हो। तो विदेशियों को बाप की विशेष लिफ्ट भी है, जिस लिफ्ट के गिफ्ट के कारण फास्ट जा रहे हैं। इस विशेषता को सदा कायम रखना, बाबा ने कहा आपकी ये विशेषता है, आप सदा कायम रखना। क्यों और क्या की क्वेश्चन के बजाय सदा मास्टर त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होते और हर कार्य व संकल्प को उसी प्रमाण स्वरूप में लाओ। तो बाबा ने यह कहा कि ये विशेषता को आप रखो, इससे आप बहुत फास्ट जाओगे। जब त्रिकालदर्शी हो तो फिर क्यों और क्या का क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा ना। तो सदा मास्टर त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहो, सदा अपने को एक बाप की याद में समाया हुआ बाप समान समझते हुए चलो। जैसे तो हमें सबको क्या करना है? बाप समान, बाप की याद में रहना है। बाप की याद में समाये हुए रहेंगे तो बाप समान ही बन जाएंगे। जैसे तत्व योगी सदा यही लक्ष्य रखते हैं कि तत्व में समा जाएं, वो लीन हो जाएं। तो तत्व योगी का मतलब है जो साइंटिस्ट है, जो अणु से नहीं, हठ योगी, हठ हठ योगी। योगी,
अच्छा तत्व योगी, मैं सोच रही थी साइंटिस्ट जो। नहीं वो ब्रह्म तत्व में वहां पे हाँ योग लगाते हैं ना, वो वो सन्यासी सन्यासी तो सन्यासी सन्यासी। ओ सन्यासी। जैसे तत्व योगी सदा यही लक्ष्य रखते हैं कि तत्व में समा जाएं, वो लीन हो जाएं, लेकिन जब कब अनुभव नहीं करते हैं। इस समय नॉलेज के आधार पर तुम समझते हो कि भाव की याद में समा जाना व लीन हो जाना, अपने आप को भूल जाना, इसी को ही वह एक हो जाना कहते हैं। तो बाबा ने फिर से बताया कि बाप की याद में समा जाना, लीन हो जाना, अपने आप को भूल जाना, इसको भी हम बाप समान कहते हैं। तब लव में लीन हो जाते हो, अर्थात लगन में मगन हो जाते हो, तो बाप समान बन जाते हो। इसी को उन्हों को समा जाना कह दिया है। तो बाबा ने कितना अच्छा एक्सप्लेन किया है। तो ऐसा बाबा की लव में, बाबा की बाबा याद की में लव में खो जो जाते हैं। हो जो जाते आज हैं बताए प्रीत बुद्धि राइट, लगन में मगन हो जाते और कुछ याद नहीं रहता, ये बाबा ही याद रहता है राइट, हमारी बुद्धि में और कोई नहीं आता है ना। तब बाबा कहते आप बाप के समान बन जाते हो, और उन्हों को ही बाप कहते समा जाना है। समा जाना कह दिया है उन्होंने, इसी को ही समा कि वो लोग उसी को ही समा जाना कहते हैं। हम जब बाप की याद में लवलीन हो जाते, एक बाप के और कुछ सामने दिखते भी नहीं दिखाई देता ना, जब हम बाबा को याद करते कई दफा राइट बाबा के, तो ऐसा अनुभव हम बाबा करते की कि नहीं। हाँ बाबा की जब कर्मातीत अवस्था, तो उनसे पहले ही वो ऐसी अवस्था में चले गए थे, है ना। यस तो हमें भी ऐसी अवस्था में जाना है। तो अपने आप को भूल जाना, इसी को ही एक को हो जाना कहते हैं। जब लव में लीन हो जाते हो, अर्थात लगन में मगन हो जाते हो, तो बाप के समान बन जाते हो। इसी को उन्हों को समा जाना कह दिया है। तो ऐसा अनुभव करते हो। आत्मा बाप के लव में अपने को बिल्कुल खोई हुई अनुभव करे। क्या ऐसा अनुभव होता है? जैसे कोई सागर में समा जाए, तो उस समय का उसका अनुभव क्या होगा? सिवाय सागर के और कुछ नजर नहीं आएगा। तो बाप अर्थात सर्व गुणों के सागर में समा जाना, इसको कहा जाता है लवलीन हो जाना, अर्थात बाप के स्नेह में समा जाना। बाप में नहीं समाना है, लेकिन बाप की याद में समा जाना है। क्या ऐसा अनुभव होता है ना। तो बाप का मतलब कि बाप की आत्मा जो बाप परमधाम में रहते, उसमें नहीं, बाप की याद में समा जाना। तो ऐसा हमें अनुभव करना है। विदेश पार्टियों को देख बाप दादा उन्हों के भविष्य को देख रहे हैं। विदेश पार्टी का भविष्य क्या है? सतयुग का नहीं। सतयुग का भविष्य तो राजा रानी है, लेकिन संगम का भविष्य क्या है? बाप को प्रत्यक्ष करने का। तो बाबा ने ब्रैकेट में बताया कि बाप को प्रत्यक्ष करना है संगम युग में, लेकिन वह कब करेंगे, इसकी डेट क्या है? जब तक डेट फिक्स नहीं करेंगे, तब तक पावरफुल प्लान नहीं बनेगा। विदेशियों द्वारा ही भारत के कुंभकर्ण जगाने हैं। तो बाबा ने विदेशियों की विशेषता की, भारत के जो हैं उनको विदेशी प्रत्यक्ष करेंगे बाबा को। तो विदेशियों ने बात के कुंभकर्ण जगाने हैं। अगर आप लोग भी सोचेंगे कि कर लेंगे, तो वह भी कहेंगे हाँ जाग जाएंगे। इसलिए जगाने वालों को फुल फोर्स से अपना पावरफुल प्लान बनाना पड़े। इस वर्ष यह कहना करना ही है, तब वह भी सोचेंगे कि इस वर्ष के अंदर जागना ही है। तो बाबा इस ने वर्ष के अंदर जगाना ही है, जगाना ही है, जागना ही है। तो इसका मतलब हमें बहुत रिस्पॉन्सिबल रहना है, अंदर उनको जगाना है, जगाना है उनको हमें। जगाना है। हाँ अच्छा, अभी हमें नहीं जागना है, उनको जगाना है। उनको हम तो जगाना है, जागेंगे तभी तो उनको तभी जगाएंगे ना। तभी जगाएंगे। अभी जगाने वालों का भी समय निश्चित नहीं है, इसलिए जागने वालों के पास भी समय निश्चित नहीं है। तो हमारा बोल रहे हैं बाबा में, जैसे जगाने वाले सोचते हैं करना तो है, ऐसे वह भी सोचते हैं जागना तो है।
अंत में जाग जाएंगे। तो ये बाबा ने कहा कि जो है आज से ही करो, ये कल पर नहीं छोड़ना। इसलिए विदेशियों का भविष्य क्या रहा, भारत के नामी ग्रामियों को जगाना है। यह है विदेशियों का भविष्य। तो हम सभी का ये टारगेट है कि भारत के जो नामी ग्रामी उनको बाबा का परिचय देना है हमें। साधारण कुंभकर्ण नहीं, लेकिन नामी ग्रामी कुंभकर्णों को जगाना है। तो देखो बाबा ने हमें हमारा काम बताया कि क्या करना है। जिस एक के जगाने से अनेक जाग जाएं, इसको कहते हैं नामी ग्रामी। धरनी अथवा स्टेज तो तैयार होती जा रही है, अब सिर्फ पार्टियों को पाठ बजाना है। लेकिन पाठधारियों को पाठधारियों यानी एक्टर्स, सिर्फ पाठधारियों को पाठ बजाना है। लेकिन पाठ भी हीरो पाठ, साधारण पाठ से नहीं होगा। हीरो पाठ बजाने से कुंभकर्ण भी जाग कर हियर हियर करेंगे। हियर हियर करेंगे, ये शब्द इंग्लिश वर्ड बाबा ने हाँ सांभळेंगे हियर हियर करेंगे ना, समझा। सुनेंगे हाँ। सुनेंगे, वही है। जय जयकार करेंगे, जय जयकार। जय जयकार, जय बाबा ने हियर हियर करेंगे। अच्छा, जय जयकार करेंगे। ऐसी हेयर 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 नहीं, हाँ ये हियर हेयर होता है, हियर HEIR है। हाँ सुनना, हियर हियर हाँ, नहीं नहीं, करेंगे। सुनने वाले नहीं, हाँ HEIR। ओ एच ओ नहीं, ओ सुनो सुनो, हियर हियर वो होता है जय जयकार। ओ जय जयकार। हाँ, अच्छा, ये तो जय हम जयकार डबल वाला है। मतलब निकाल रहे हैं। हाँ, हम्म, ऐसे तकदीर जगाने के निमित्त बने हुए जागती ज्योति, सदा स्वयं के और समय के मूल्य को जानने वाले ऐसे अमूल्य रत्न, विश्व के शोकेस में विशेष प्रसिद्ध होने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप, हर संकल्प को स्वरूप में लाने वाले, बाप समान सर्व गुणों को सेवा और स्वरूप में लाने वाले ऐसी विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ग्रुप से मुलाकात समय की समीपता की निशानी है कि हर कदम में सदा सफलता समाई हो। तो समय की समीपता का भाव है कि हम सतयुग को जल्दी से जल्दी नजदीक लाना है ना। इसमें ही हर कदम में सफलता समाई हो। सफलता होगी अथवा नहीं, यह स्वप्न में भी संकल्प नहीं आएगा। हर कार्य करने के पीछे निश्चित रूप से सफलता दिखाई देगी। करे अथवा नहीं करे और होगा या नहीं, यह संकल्प भी नहीं उठेगा। जो होना ही है वही ऑटोमेटिकली होता रहेगा। बाप ड्रामा जैसे है वैसे ही होता रहेगा। सफलता ब्राह्मणों के रास्ते में फूलों के समान आ जान करती है। जैसे कोई भी बड़ा आदमी आता है तो उसके रास्ते में फूलों को बिछा देते हैं और उससे उन्हों का स्वागत करते हैं। तो जैसे विशेष आत्मा होते जाते हैं, वैसे सफलता फूलों के सदृश आदान करती है। भाव यह है, जैसे जैसे हम बाप के समान हमारी विशेषताएं होती जाएंगी, वैसे ही हमारी सफलता भी होती जाएगी। आजान करती है कि सफल आह्वान 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 आजान नहीं आह्वान आती। आह्वान करती है कि सफलता मूर्त मुझे अपनावे। स्वयं को आह्वान नहीं करना पड़ता सफलता का, लेकिन सफलता मूर्त का सफलता आह्वान करती है। भाव बुलाती, आह्वान का मतलब है उसका बुलाती, बुला लेती है अपने आप। यह फर्क पड़ जाता है। अच्छा, महावाक्यों की विशेष बातें। नंबर 1, सदा ऐसी खुशी में रहो कि आपकी खुशी को देखते हुए देखने वालों के गम के बादल व दुखों की छटाएं समाप्त हो जाएं और घटाए घटाएं 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 समाप्त हो जाएं और वह सुख के झूले में झूलने लग जाएं। तो ऐसे हमें बनना है कि दूसरों के दुख हम दूर कर दें। नंबर 2, अपनी अलौकिक तस्वीर को देखते हुए रूहानियत रूपी लाली सदा देखते रहो कि कहाँ तक चेहरे में रूहानी लाली बढ़ी। वही सातों गुण जो है आत्मा के, वो हमारे हर वक्त इमर्ज होने चाहिए।
विराट नंबर 3, विराट रूप में ब्राह्मणों की यादगार चोटी दिखाई गई है, जो कि आपके सर्वश्रेष्ठ भाग्य की निशानी यादगार चित्र है। नीरू सिस्टर, इसके बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना, बाद में मैं पूरे पॉइंट पढ़ देती। विदेश में जो निकली हुई आत्माएं हैं, उनकी क्षमा पर पतंगे के समान स्वाहा होने की विशेषता है। नंबर 5, सदा मास्टर त्रिकालदर्शी की स्थिति में रहने से सारे क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। नंबर 6, सदा अपने को एक बाप की जात में समाया हुआ बाप समान समझते हुए चलो। बाप में नहीं समाना है, लेकिन बाप की जात में समा जाना है। तो नीरू मत अभी है, तो वो तीसरा पॉइंट थोड़ा एक्सप्लेन कर दे। विराट रूप में ब्राह्मणों की यादगार चोटी दिखाई गई है, जो कि आपके सर्वश्रेष्ठ भाग्य की निशानी यादगार चित्र है। ब्राह्मण सब कुल में ऊंचा कुल है ना। हमारा कुल सब कुल में ऊंचा कुल है। क्यों? क्योंकि ये कुल बाबा ने बनाया है ना। हमें नया